प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। पढ़ रहे थे हम पत्र लेखन, और पत्र लेखन में भी कार्यालय पत्र जो है वो पढ़ रहे थे। और कल हमने कार्यालय लेखन का एक क्वेश्चन देखा था। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर की ओर से अपने जिला रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन हो। तो विद्यार्थियों, जब भी कोई पत्र होता है हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो पत्र कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है और किस विषय में लिख रहा है। ये तीन बातें जरूरी है। पत्र कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है और किस विषय में लिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी पत्र है उसमें पत्रांक की। पत्रांक, और कल हमने देखा था पत्रांक जो होता है विद्यार्थियों वो प्रेषक का होता है। प्रेषक कौन है? प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर। ये प्रेषक का मतलब होता है पत्र लिख कौन रहा है, तो प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर। सोमपुर की स्कूल के प्रिंसिपल साहब प्रधानाचार्य जी पत्र लिख रहे हैं। तो पत्रांक में जैसा कि लेटर पेड पे पत्र लिखा जाता है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें अंकित होता है। तो लेटर पेड पे पत्रांक पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले अपन लिखते हैं पत्रांक। पत्रांक में जैसे 166 क्रम संख्या है उसकी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 27। पत्रांक में हमने 166 क्या लिखा कि क्रम संख्या कि 165 तक पेज जो हैं उस लेटर पेड में काम में आ गए हैं। 166वें पेज पे हम लिख रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रम संख्या 27, यानी कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर का जो प्रधानाचार्य है उसने यानी कि उसने उस लेटर पेड में जो पत्र लिख दिए हैं वो 26 तक लिख दिए। अब कौन सी बार लिख रहे हैं? 27वीं बार। तो विद्यार्थियों, इसमें हमने लिख दिया पत्रांक। अब हम लिखते हैं दिनांक। जैसे आज है 19 अगस्त 2020। पत्रांक के नीचे हम लिखते हैं दिनांक। पत्रांक लिख दिया 166 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब हम लिखते हैं प्रेषक। इधर लिखेंगे प्रेषक। विद्यार्थियों, पत्र भेजने वाला जो होता है वह प्रेषक कहलाता है। प्रेषक के नाम से जाना जाता है। पत्र जो भेजने वाला है वो क्या कहलाएगा? प्रेषक। तो प्रेषक में क्या आएगा? प्रधानाचार्य। प्रेषक में क्या आएगा? प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है, जैसा जैसा प्रश्न बोलता जाता है वैसे वैसे अपने लिखते जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर। अब प्रेषिति। प्रेषिति में अब क्या आएगा? प्रेषिति में क्या आएगा विद्यार्थियों? कौन है प्रेषिति? यानी कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर का जो प्रधानाचार्य है उसकी ओर से पत्र लिखा जा रहा है। किसको लिखा जा रहा है? रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। तो लिखो मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहां का है? ये रामपुर का।
प्रधानाचार्य तो कहाँ का है, सोमपुर का, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसको पत्र लिख रहा है, प्रधानाचार्य किसको पत्र लिख रहा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, और वो कहाँ का है, रामपुर का। प्रश्न हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन जैसा बोलता है वैसा हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पत्रांक। विद्यार्थियों पत्रांक में क्या लिखेंगे, कोई भी क्रम संख्या डाल देंगे इधर, 166, 527, 323, 291, 889, 697, कुछ भी संख्या डाल देंगे, पत्रांक में डाल दी। अब प्रेषक जो होगा, जो लिखने वाला होगा, वो कौन है, प्रिंसिपल है, कहाँ का है, सोमपुर का है। तो प्रधानाचार्य जी हैं, कहाँ के हैं, सोमपुर के हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो संस्था है उसको हम संक्षेप में लिखेंगे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर हम विकल्प चिन्ह लगा देंगे और उच्च संख्या इधर लिख देंगे कि ये पत्र जो है प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर के प्रिंसिपल के द्वारा ये पत्र जो है वो कौन सी बार जा रहा है, 27वीं बार जा रहा है। अब से पहले कितनी बार जा चुका है पत्र, 26 बार जा चुका है। इसके नीचे अपन लिख देंगे दिनांक, जैसे कोई भी दिनांक लिख देंगे, जैसे हमने लिख दी 19 अगस्त 2020 दिनांक लिख दी। उसके बाद में पत्र में लिखेंगे प्रेषक। प्रेषक होता है विद्यार्थियों पत्र लिखने वाला। तो पत्र कौन लिख रहा है, प्रधानाचार्य जी लिख रहे हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर के प्रधानाचार्य जी पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। तो प्रेषित में क्या जाएगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर। अब इसके बाद में हम लिखेंगे विषय। विषय इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, विषय छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में। छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में विषय में लिखेंगे छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में। यह हमने विषय लिख दिया। प्रेषक, प्रेषिति, उसके बाद में लिखना है विषय। सबसे पहले पत्रांक, उसके बाद में दिनांक, उसके बाद में प्रेषक, प्रेषिति और उसके बाद में विषय। विषय लिख दिया छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में। उसके बाद में हम लिखेंगे महोदय। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, महोदय। और महोदय में मैं आपका ध्यान विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति। महोदय के बाद में लिखेंगे मैं आपका ध्यान। कौन लिख रहा है, ये प्रेषक लिख रहा है। किसको लिख रहा है, प्रेषिति को। प्रधानाचार्य जी लिख रहे हैं सोमपुर के, किनको, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर को, कि मैं आपका ध्यान विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के, मैं आपका ध्यान विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य, मैं आपका ध्यान विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की ओर दिलाना चाहता हूं। स्वास्थ्य परीक्षण की ओर दिलाना चाहता हूं। तो इसमें हमने क्या लिखा है कि मैं आपका ध्यान विद्यालय में जो अध्ययनरत छात्र हैं उसके स्वास्थ्य परीक्षण की ओर आपका ध्यान जो है मैं दिलाना चाहता हूं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग के आदेशानुसार, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग के आदेशानुसार क्या है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग के आदेशानुसार छात्रों का स्वास्थ्य जो परीक्षण है विद्यालय परिसर में करना अनिवार्य है।
छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण। छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण विद्यालय में करना क्या है, अनिवार्य है। इसमें हमने क्या लिखा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग के आदेशानुसार छात्रों का जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो विद्यालय में करना अनिवार्य है। इस संबंध में आगे इसको मैं मिटा देता हूं, ऊपर लिख देते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस संबंध में विद्यालय में जो अध्ययनरत छात्र हैं, यहां तक इसके बीच में से लिखेंगे इस संबंध में विद्यालय के अध्ययनरत 1100 या 1200 छात्र, इस संबंध में विद्यालय के अध्ययनरत 1200 छात्र, 1200 छात्रों, बहुवचन आएगा, 1200 छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, परीक्षण के लिए क्या किया जाए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए क्या किया जाए, चिकित्सकों की एक टोली अति शीघ्र विद्यालय में भिजवाने की कृपा करें। चिकित्सकों की एक टीम या टोली विद्यालय में अति शीघ्र भिजवाने की कृपा करें। तो ये ऐसा विद्यार्थियों पढ़ा जो शिकायती पत्र है वो आता है। इधर हम लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे बहुदीय, बहुदीय के नीचे हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर के नीचे जो प्रेषक का पता होता है, प्रेषक में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इसमें हम क्या लिख देंगे, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कहां का, सोमपुर। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे ये जो पत्र है, कार्यालय पत्र है, वो कंप्लीट हो जाता है। आगे एक पत्र और देखते हैं, उसको भी हम हल करते हैं। ये प्रेषक और प्रेषिती का हमने पत्र देखा। अब हमें एक दूसरे तरीके से, एक तरीका तो कार्यालय पत्र लिखने का ये है, दूसरा तरीका और देखते हैं कार्यालय पत्र लिखने का। तो कार्यालय पत्र लिखने का जो दूसरा तरीका है वो हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, स्वयं को राकेश निवासी रतलाम मानते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, स्वयं को राकेश निवासी रतलाम मानते हुए अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण
स्वयं को राकेश निवासी रतलाम मानते हुए अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से विद्युत पूर्ति पर्याप्त रूप से या सुचारू रूप से, विद्युत पूर्ति पर्याप्त रूप से या सुचारू रूप से, पर्याप्त रूप से विद्युत पूर्ति पर्याप्त रूप से चलाने का अनुरोध पत्र जैसे एक क्वेश्चन ये है कि स्वयं को राकेश निवासी रतलाम मानते हुए अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति पर्याप्त रूप से चलाने का अनुरोध पत्र लिखिए, या फिर अपन ऐसा भी लिखते हैं नियमित पर्याप्त रूप से कराने हेतु चलान रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए। तो ये पत्र जो है वो दूसरे तरीके से होगा, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले सेवा में। सेवा में, अब सेवा में हम किसके लिखेंगे? प्रश्न को पूरे को पढ़ेंगे कि स्वयं को राकेश, अपने आप को तो हमें क्या मानना है? राकेश। कहां का मानना है? रतलाम का। और हमारे क्षेत्र किसको अपने जो पत्र है वो लिखेंगे विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति पर्याप्त रूप से चलाने का अनुरोध पत्र अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सेवा में, फिर लिखेंगे विद्युत अभियंता महोदय, विद्युत अभियंता महोदय, लिख दिया हमने सेवा में विद्युत अभियंता महोदय, विद्युत कार्यालय, विद्युत कार्यालय। और कहां का है ये कार्यालय? रतलाम का। कहां का है? रतलाम। सेवा में किसको लिख रहे हैं? विद्युत अभियंता महोदय, विद्युत कार्यालय रतलाम, उसको हम पत्र लिख रहे हैं। विषय लिखेंगे विषय, अब विषय में क्या लिखेंगे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने के संबंध में बोर्ड परीक्षा की तैयारी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति पर्याप्त रूप से चलाने का अनुरोध पत्र, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति पर्याप्त रूप से करवाने के संबंध में, चलाने की जगह पर रूप से करवाने के संबंध में क्या लिखेंगे? सेवा में विद्युत अभियंता महोदय, विद्युत कार्यालय रतलाम, विषय लिख देंगे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति पर्याप्त रूप से चलाने के संबंध में, इधर लिख देंगे महोदय या फिर मान्यवर। अब यहां से हम क्या लिखेंगे कि उपयुक्त विषय में निवेदन की हमारे क्षेत्र में जो बिजली है की अनियमितता के कारण बहुत परेशानी हो रही है। उपयुक्त क्षेत्र में, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता के कारण
बिजली की अनियमितता के कारण काफी परेशानी हो रही है। इसमें है उपयुक्त विषय में निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता के कारण काफी परेशानी हो रही है। अब अगले माह से हमारी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है। हमारी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है। हमने क्या लिखा? अब अगले माह से हमारी जो बोर्ड परीक्षा है वो क्या हो रही है? प्रारंभ हो रही है। हमारी वर्ष भर की जो मेहनत है इन दिनों की पढ़ाई पर ही निर्भर करती है। हमारे वर्ष भर की जो मेहनत है इन्हीं दिनों की पढ़ाई पर ही निर्भर करती है। हमारे वर्ष भर की जो मेहनत है इन्हीं दिनों पढ़ाई पर ही निर्भर करती है। इन दिनों बिजली बहुत बार बार आती जाती रहती है। इन दिनों बिजली की कटौती, इन दिनों बिजली की कटौती ज्यादा ही हो रही है। इन दिनों बिजली की कटौती भी क्या हो रही है? ज्यादा ही हो रही है। अतः परीक्षा अवधि नजदीक होने के कारण, आगे ऊपर लिख देंगे, अतः परीक्षा अवधि नजदीक होने के कारण क्या है? परीक्षा की अवधि नजदीक होने के कारण क्या हो रहा है? परीक्षा तैयारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तैयारी को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? बिजली की पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने की कृपा करें। नियमित रूप से करवाने की इस प्रकार से विद्यार्थियों अपने पत्र लिखते हैं। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? इधर हम लिखेंगे प्रार्थी, हस्ताक्षर राकेश, रतलाम निवासी, हस्ताक्षर प्रार्थी, हस्ताक्षर राकेश और रतलाम निवासी। तो विद्यार्थियों, आज हमने कार्यालय पत्र के दो रूप देखे। एक तो हम प्रेषक प्रेषिती के माध्यम से लिखते हैं, एक दूसरा हम सेवा में लिख करके भी पत्र स्टार्ट करते हैं। दिनांक इसकी इधर ही आएगी, शुरू में पत्रांक वगैरह लिखें। तो दोनों ही विधि से हम पत्र लिख सकते हैं, कोई भी विधि गलत नहीं है। जो विधि हमें सही तरीके से समझ में लगे उसी विधि का प्रयोग अपने को करना है। इधर हम दिनांक लिखेंगे, उधर से सेवा में लिखेंगे, फिर जो विभाग का जो अधिकारी होगा या जो संस्था होगी उस संस्था के मुख्य अधिकारी को अपन पत्र लिखेंगे, विषय लिख करके
नीचे मान्यवर या महोदय लिख करके अपने विचार जो है लिख देंगे और अपना पत्र जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में इसी पत्र लेखन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।